कुछ जायके ऐसे होते हैं जिन्हें चाह कर भी हम नहीं भूल सकते। वो हमारी यादों में इस कदर बसे होते हैं कि बस उन्हें भुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उन्हें देखते ही उनसे जुड़ी यादें हमें फिर से ताज़ा हो जाती और उन्हीं जायकों में से एक है नान खटाई। सड़कों के ठेलों से लेकर बड़ी बड़ी बेकरीज तक इसकी खुशबू का अलग ही जादू है। नान यानी कि ब्रेड और खटाई यानी कि कुकीज। तो चलिए आज इसे हम अपनी किचन में रिक्रिएट करते हैं और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप क्लैरिफाइड बटर यानी कि हम सबका प्यारा देसी घी, जिसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ध्यान रखना है यहाँ पर हमें कि घी ना तो बहुत पिघला हुआ हो और ना ही बहुत ज्यादा सॉलिड। अगर घी बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो हम उसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी पर आ जाए। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप पाउडर्ड शुगर यानी कि चीनी। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है तो आप उसे ब्लेंड करके पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स किया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे हैंड विस्कर से करना या स्पैचुला का यूज करना ज्यादा पसंद है। और थोड़ी देर में यहाँ पर मैंने हैंड विस्कर से भी विस्क करना शुरू कर दिया। करीब मैंने 50 से 60 बार विस्क करने के दौरान ऐड किया हाफ टी स्पून क्रश की हुई छोटी इलायची यानी कि ग्रीन कार्डमम। इलायची को यहाँ पर हमें पाउडर नहीं करना है, बस क्रश करना है ताकि उसके फ्लेवर्स और अरोमा अच्छी तरह घी और शुगर में एब्जॉर्ब हो जाए। बस अब हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक मिक्सचर फ्लफी और हल्का वाइट ना हो जाए। यहाँ पर हमें एक चीज दिमाग में रखनी है कि निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। थोड़ी देर से सही लेकिन मिलती जरूर है। और देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर धीरे धीरे फ्लफी होना शुरू हो गया है और उसका कलर भी काफी हद तक यहाँ पर चेंज हो चुका है। बस हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो बस मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है 1 कप बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर और साथ में हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को स्पैचुला से हमें धीरे धीरे मिक्स करना है और बहुत ही आसानी से एक ये सॉफ्ट डो में बदल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे हल्के हाथों से भी नीट किया और क्लिंग फॉयल से कवर करके 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर दिया। इसी बीच मैंने कुछ आमंड्स को यहाँ पर फ्लेक्स में कट कर लिया है टॉपिंग के लिए। तो चलिए अब 20 मिनट हो चुके हैं, अब निकालते हैं अब डो को रेफ्रिजरेटर से बाहर। तो यहाँ पर मैंने डो को एक बार फिर से हल्का सा विस्क किया ताकि उसमें थोड़ी एयर जनरेट हो जाए और हमारी नान खटाई सॉफ्ट बने। इस प्रोसेस को फॉलो करना नान खटाई को बनाते समय बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर मैंने अपनी बेकिंग शीट को पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया था और अवन को भी 350 फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट कर दिया है। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो मेजरिंग स्पून होता है उसकी मदद से छोटे छोटे पोर्शन लिए। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप या कोई भी आकार या जितना आपको बड़ा या छोटा साइज रखना है अपने मन पसंद उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हथेलियों पर हल्का सा रोल किया, थोड़ा सा प्रेस किया और फिर मैं उनको बेकिंग शीट पर मैंने रखना शुरू कर दिया। बस इसी तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें सभी नान खटाइयों को बनाते जाना है और बेकिंग शीट में साथ साथ प्लेस करना है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हर नान खटाई के बीच में थोड़ा गैप जरूर हो क्योंकि बेक होने के बाद उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सभी नान खटाई बनकर तैयार हो चुकी हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो बस अब हमें ऊपर से आलमंड फ्लेक्स और थोड़ा सा क्रश किया हुआ इलायची पाउडर स्प्रिंकल करना है और बस अब ये बिल्कुल तैयार है अवन में जाने के लिए। अवन भी यहाँ पर हमारा हीट हो चुका है। तो
तो चलिए इन्हें बेक करते हैं ओवन में। तो यहाँ पर इन्हें हमें बेक करना है 12 मिनट तक। और 12 मिनट के बाद देखिए जब मैंने इन्हें ओवन से बाहर निकाला तो कितनी खूबसूरत, सॉफ्ट और खुशबूदार नान खताई बनकर तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल वही खुशबू जो बड़ी बड़ी बेकरीज या जो रोड पर खड़े हुए ठेलों में बनते हुए आती है, सेम खुशबू यहाँ मेरे किचन में फैल चुकी थी। सच में ऐसी खुशबू थी जिसे बयां करना मुश्किल है। अब यहाँ पर मैंने अपनी तैयार नान खताई को एक बोर्ड पर रख दिया। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी इसलिए हमें उन्हें थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो वायर रैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर हमारी नान खताई ठंडी हो चुकी हैं और उन्हें मैंने यहाँ पर सर्व किया एक डिश में। और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई उसके बाद यहाँ पर मैंने उन्हें स्टोर किया एक एयर टाइट कंटेनर में फॉर अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ। तो देखिए कितनी आसानी से हमने वही बचपन वाली सड़क किनारे और बेकरी की खुशबूदार नान खताई को अपने घर में तैयार कर लिया है, और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की मदद से और इतनी जल्दी। तो आप भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Eat healthy, stay happy and be blessed. Thank you very much for watching.